जो एक देखिए अगर दूसरा है निशांत, इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि भाई देखिए, आपको अपनी जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, लेकिन आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा है। आपकी जुडिशरी ने ये कह दिया कि भाई नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी गुजरात के दंगों को लेकर, और आप बात किसकी मान रहे हैं? आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बात मान रहे हैं। तो सरकार ने उसको एक प्रोपेगेंडा बताया है। तो आज जो इंडियन लिबरल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रहार हो रहा है कि देखिए, जो इंडियन लिबरल्स हैं आज वो मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, तो क्या आज हमें ये सवाल नहीं खड़े करने चाहिए इसको लेकर कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी है, आज उसको लेकर एक तरीके से कोहराम मचा हुआ है सोशल मीडिया पर और तमाम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आज हमें इसको लेकर बात नहीं करनी चाहिए? एमईए के स्पोक्स पर्सन का जो बयान है, अगर आप उसे देखें तो उसके हिसाब से तो फिर हमें कोई प्रोग्राम ही नहीं इस पे करना चाहिए, ना सवाल पूछने चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पत्रकार हो, हम ऑपोजिशन में है, और ऑपोजिशन और पत्रकारों का हमेशा काम होता है सरकार को क्रिटिसाइज करना। सरकार के डिपार्टमेंट या सरकार के किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कृत्य ऐसा हुआ है जिससे जिससे मास यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफेक्ट हुआ है, तो उसके ऊपर जवाबदेही सरकार की बनती है, इवन प्रधानमंत्री जी की भी बनती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। नीलू जी, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वो साबित करता है कि भारत में जिस तरीके से प्रेस और मीडिया का आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, या पैसों के माध्यम से या पॉलिटिकल प्रेशर के माध्यम से, वो हमारे देश के लिए आगामी समय और हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। बात है कि आज दो देशों के बीच में एक तरीके से रिश्ते भी, एक तरीके से ये डिप्लोमेटिक एंटेंगल बन गया है। और ऋषि सुनाक ने ये कहा है कि उस डॉक्यूमेंट्री में जो नरेंद्र मोदी का जो कैरेक्टराइजेशन है वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ऋषि सुनाक कि क्या आपको मजबूरी लग रही है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उनका ये कहना कि जिस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है मोदी जी को उस डॉक्यूमेंट्री में, वो सही नहीं है और वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, जब एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर बना था, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की छवि एक ऐसे रूप में दिखाई गई थी, एक पपेट की तरह दिखाई गई थी, तब ऋषि सुनक जी कहाँ गए थे? तब क्यों उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ भी एक कमेंट नहीं की थी? बल्कि सबसे पावरफुल इकोनॉमिकल प्रधानमंत्री अगर भारत देश के आजाद होने के बाद माने जाते हैं, तो वो सरदार मनमोहन सिंह के अलावा कोई नहीं था। जब ब्रिटेन में महंगाई थी, ब्रिटेन में मंदी का माहौल था, तब मनमोहन सिंह जी ने भारत देश की इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया था। वैसे ही जब कश्मीर फाइल्स बनी, और कश्मीर फाइल्स में जो भूमिका बताई गई थी, जो रियलिटी नहीं बताई गई थी, जो बहुत सारी फेक चीजें बताई गई थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कहाँ थे? वो ऑपोजिशन में थे शायद, वो भी उस समय भी सांसद थी, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की थी। तो ऐसी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को उनकी छवि हर्ट करने के बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारे क्या बोलते हैं, मूवीज रिलीज हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने तो कभी उसके बारे में नहीं बोला कि भाई हमारी छवि खराब करने की कोशिश की। हमने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट्री हो या किसी भी फिल्म हो, उनको राइट्स है उनका विचार शो करने का। वो सही है या गलत, वो जनता को डिसाइड करना रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आपको कोई राजनीतिक मोटिव भी लग रहा है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बीबीसी कौन होता है जो हमारे देश के अंदरूनी मामले हैं उसमें इंटरवीन करने के लिए। हालांकि ये जो पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की बात कही गई है इस डॉक्यूमेंट्री में, वो जब टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री थे यूके के, तब ये इंक्वायरी शुरू की गई थी, जिसकी पुष्टि खुद कपिल सिब्बल ने की है। तो क्या जो 2024 के चुनाव हैं वो पास आ रहे हैं, उसको देखते हुए क्या ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको फ्लोट किया गया है दोबारा? कई लोग इस बात को लेकर पूछ रहे हैं कि क्या राजनीतिक मंशे से पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रही है ये डॉक्यूमेंट्री? इस पर आप क्या कहेंगे? नीलू जी, जो अंधे होके भारतीय जनता पार्टी की जो लोग भक्ति करते हैं उनको हम भक्त कहते हैं। यही भक्त जब बीबीसी, भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके नेता या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, तो वो तालियां देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, बीबीसी ने बहुत अच्छा दिखाया। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री शेयर करना शुरू कर देते हैं। CNN हो, अमेरिका की चैनल है, या कोई भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कोई अच्छी बात बोलता है, तो यही लोग उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कोई क्रिटिसाइज करने की बात करता है, तो उसके तथ्य को देखे बिना, उसके तथ्य को सुने बिना बस विरोध करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये गलत बात है। डॉक्यूमेंट्री बनी है, सबको देखना चाहिए,
और उसके बाद एनालिसिस करना चाहिए कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री में जो तथ्य दिखाया गया है वो हकीकत है या नहीं है। और सबसे लेकिन पहले तो मैं विशाल, नीलू एक जी चीज आपको और है